हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक नई सच्ची कहानी के साथ, एक नई सच्ची घटना के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो फर्रुखाबाद ज़िले की कहानी है। फर्रुखाबाद ज़िले में एक 16 साल की लड़की के साथ बेरहमी से कुछ गलत होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जी हाँ दोस्तों, और गलत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी के पिता और उसके पिता के 4 दोस्त थे। उस लड़की के साथ जो ये घटना घटी थी वो 2021 में घटी थी। 2 जनवरी 2021 को घटी हुई घटना आखिर 21 से चल रहे कोर्ट में इस केस की सुनवाई फाइनली जो सज़ा हुई, किसको कौन सी सज़ा हुई, किस वजह से हुई, वो सब 2 मई 2024 को। जी हाँ दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सच्ची घटना है और हमारे फर्रुखाबाद ज़िले की ही कहानी है जो आज हम आप लोगों के सामने लेके आए हैं। बस हमेशा की तरह आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही सच्ची घटनाएँ आती रहती हैं। दोस्तों, जब लोग गलत करते हैं तो ना तो अपनी उम्र देखते हैं और ना ही रिश्ता देखते हैं कि आखिर वो जो गलत कर रहे हैं वो कर किसके साथ रहे हैं। लेकिन गलत करने के बाद जब उन्हें उनके किए की सज़ा मिलती है तो उनके पास सिर्फ पछताने के अलावा और कुछ नहीं होता है। अगर यही इंसान सोच ले कि इस गलती का अंजाम क्या होगा तो शायद वो 2% के लिए इस सब काम करने से रुक भी सकता है। लेकिन लोगों को जब बुरा करना होता है तो वो कुछ भी नहीं सोचते, यहाँ तक कि अपनी खुद की सगी बेटी को भी नहीं छोड़ते। जी हाँ दोस्तों, आज की जो कहानी है वो इसी पर आधारित है। एक पिता और एक बेटी की कहानी है कि किस तरीके से एक बेरहमी पिता अपनी बेटी के साथ 9 महीने तक बलात्कार करता है। वो स्वयं तो कर ही रहा था और इसके बाद वो अपने 4 दोस्तों से भी उसका रेप करवाते हैं और कुछ समय के बाद वो लड़की गर्भवती हो जाती है। जब वो लड़की इन सब चीज़ों के बारे में अपनी दादी को बताती है तो दादी भी उसकी कोई एक्शन नहीं लेती हैं और उस लड़की को आवास विकास हॉस्पिटल में ले जाकर उसका गर्भपात करवा देती हैं। जब उसकी दादी ने भी कोई उस पर रिएक्शन नहीं लिया तो इसके बाद वो लड़की बहुत ही दुखी होकर, परेशान होकर वो सारी घटना अपनी माँ को बताती है। इसके बाद माँ ने जो किया वो सच में दिल दहला देने वाली कहानी है। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना, इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। और आज के दुनिया में, हमारे समाज में ऐसे क्राइम बहुत ही तेज़ी से हो रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को सिर्फ देखना और सुनना ही नहीं है बल्कि कुछ सीखना भी है। आपके आसपास हो रहे गलत कामों पर रोक लगाना भी है। जी हाँ दोस्तों, अब समय को ज़ाया ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि जो भी अभी हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बताते हैं कि आखिर इस कहानी में ऐसा है क्या। दोस्त, 16 साल की लड़की होती है और उसके पिता अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। एक दिन अपनी ही बेटी को वो कुछ दवाइयाँ खाने के लिए देते हैं और घर पे उस टाइम कोई भी नहीं था। इसके बाद वो बेटी अपने पिता के द्वारा दी हुई दवाइयों को खा लेती है और खाने के बाद उसे चक्कर से आने लगते हैं। अब लड़की ये नहीं समझ पा रही थी कि पिता ने जो दवाई दी है वो किस चीज़ की दी है। लेकिन दोस्तों, ये जो दुष्कर्म हो रहा था वो फर्स्ट टाइम हो रहा था, इसलिए लड़की को अपने पिता पर अटूट विश्वास था कि उसके पिता अपनी बेटी के साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे और ना ही कभी कुछ गलत करेंगे। लेकिन दोस्तों, लड़की उस जगह पर गलत, वो जालिम पिता वो सब दुष्कर्म कर जाता है जिसके बारे में बेटियां कभी सोच भी नहीं सकती। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद वो बेटी दवा खाने के बाद बेहोश हो जाती है। इसके बाद पिता उसे एक बंद कमरे में ले जाकर उसके साथ संबंध बनाता है और कई महीनों तक वो संबंध बनाता रहता है। इसके बाद जब बेटी को होश आता है तो वो कहती है कि पिता, आप जो किया है वो वाकई में बहुत ही गलत किया है। आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप एक पिता होकर एक बेटी के साथ ऐसा सब करना, तो दूर एक पिता अपनी बेटी के साथ ऐसा सब करने से सोचेगा भी नहीं। दोस्तों, इसके बाद जो उसका पिता होता है वो उसे धमकी देता है, कहता है अगर तुमने इन सब चीज़ों के बारे में अगर अपनी माँ को बताया तो हम तुम्हारी माँ को जान से मार देंगे और हो सकता है हम उसे तलाक दे दें या उसे छोड़ दें और इन सब की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। दोस्तों, इसके बाद लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसके अपनी माँ की वजह से वो अपराध पे अपराध सहने लगती है। अब पिता का जब भी मन करता था, जब भी उसका मूड होता था तो वो ये सब करने के लिए जरा भी पल नहीं लगाता था और उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाता रहता था। इसके बाद जब
इन सब चीज़ों से परेशान हो गई तो उसने इन सब चीज़ों के बारे में अपनी माँ को बताया। अब माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और अपनी इज्जत को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी कि अगर हम कोई एक्शन लेंगे और अगर लड़ाई झगड़ा करेंगे, शोर शराबा करेंगे तो बाहर के पड़ोसियों को पता चलेगा। अगर पड़ोसियों को पता चलेगा तो फिर बहुत ज़्यादा हाहाकार मच जाएगा। दोस्तों, अब जो लड़की की माँ थी वो भी एक टीचर थी और जो उसके पिता थे वो लेखपाल थे, लेकिन इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद भी वो इंसान इतना जानवर निकला कि उसने अपनी लड़की के बारे में एक मिनट भी नहीं सोचा और उसने उस घटना को अंजाम दे दिया। दोस्तों, इसके बाद जो उसकी माँ थी वो फतेहगढ़ के एक चौकी, कर्नलगंज में एक चौकी है, उसमें जो थाना इंचार्ज होता है उसके पास अपनी बेटी को लेकर जाती है और पूरी दास्तान बताती है कि ये हमारी बेटी है जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल की है। नाबालिग बेटी के साथ उसके ही पिता कई महीनों से नाजायज़ संबंध बना रहे हैं। दोस्तों, जब वो थाना इंचार्ज होता है, जब वो उस औरत की बात सुनता है तो उसे थोड़ा यकीन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज के समाज में पिता भगवान के बराबर होते हैं। पिता कभी अपनी बेटी के साथ ये सब करने से सोच भी नहीं सकता है। लेकिन तभी जो थाना इंचार्ज होता है वो उस महिला से कहता है कि तुम 2 मिनट बाहर जाओ, हमें जो भी पूछना होगा हम खुद आपकी बेटी से पूछताछ करेंगे। ऑफिस से बाहर बैठने के लिए बोल देते हैं और वो महिला बाहर बैठ जाती है। अब जो थाना इंचार्ज था वो उस बेटी से पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ कब से क्या और अब तक क्या हुआ है। लेकिन तभी जब बेटी सुनती है तो एकदम भावुक होकर रोने लगती है, क्योंकि उसके अंदर एक डर भी था कि कहीं उसकी माँ को उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। दोस्तों, इसके बाद लड़की बताना स्टार्ट कर देती है। कहती है कि लगभग आज से 8-9 साल पहले की कहानी है, जब से हमारे पिता, एक बार घर में कोई भी नहीं था तो पिता ने हमें कुछ दवाई दी थी खाने के लिए। इसके बाद जब हमने वो दवाई खा ली उसके बाद हमें चक्कर से आए और हम बेहोश हो गए। लेकिन इसके बाद पिता हमें एक कमरे में ले जाकर हमारे साथ उन्होंने नाजायज़ संबंध बनाया। इसके बाद जब हम होश में आए तो मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और बगल में मेरे पिताजी लेटे हुए थे। जब हमने ये सब देखा तो हम झटपट से उठ के अपने शरीर को ढकने लगे। इसके बाद पिता मुझे धमकी देने लगे और जब हमने पिता से कहा कि आपने ये जो किया वो अच्छा नहीं किया, इसके बारे में हम माँ से ज़रूर बात करेंगे। दोस्तों, जब उस लड़की ने अपने पिता से ये शब्द बोले तो उसके पिता ने उसे धमकी दी कि अगर तुमने ये सब अपनी माँ को बताया या किसी को भी बताने की कोशिश की तो हम तुम्हारी माँ को और तुम्हें दोनों को जान से मार देंगे। हो सकता है हम तुम्हारी माँ को तलाक दे दें, इसके बाद तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं रहेगा। दोस्तों, इसी सब के चलते हुए लड़की बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और उसने किसी को भी नहीं बताया था। दोस्तों, इसके बाद ये सब सिलसिला ऐसे ही 4-5 महीने तक चलता रहा। होटल में लेके गए और वहाँ पर मुझे लगा कि पिता किसी से मिलवाने या किसी काम से लेके आए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। पिता ने मुझे होटल में ले जाकर अपने दोस्तों के सामने परोस दिया और कहा कि देखो ये मेरी बेटी है और कितनी सुंदर है। दोस्तों, इसके बाद जो मेरे पिता के दोस्त थे वो लगभग 4 लोग थे और चारों ही मुझे बेड पर गिरा देते हैं। गिराने के बाद जब मैं भागने की कोशिश करती हूँ तो वो चारों लोग मुझे पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो चारों लोग और साथ में एक मेरे पिता थे, बल्कि वहाँ पर 5 लोग हो चुके थे। पाँचों लोग मेरे साथ नाजायज़ संबंध बनाते हैं, मेरे साथ गैंग रेप करते हैं। इसके बाद हम गर्भवती हो जाते हैं। जब हम वहाँ गर्भवती हो गए इसके बाद हमने अपने पिता को बोला कि अब हम गर्भवती हो चुके हैं, लेकिन तभी पिता कहते हैं कि तुम इस बारे में किसी से कोई भी जिक्र नहीं करोगी। अगर तुमने ये सब किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हें अंजाम इसका पता ही होगा। दोस्तों, लड़की बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। इसके बाद वो डरते डरते अपनी दादी को ये सारी बात बताती है कि आपके बेटे ने मेरे साथ इतना दुष्कर्म किया है कि अब हम गर्भवती हो चुके हैं। दोस्तों, इसके बाद दादी भी उसे मुंह बंद करने के लिए बोल देती हैं और कहती हैं इसके बारे में तुम किसी से कोई जिक्र नहीं करोगी, हम तुम्हें हॉस्पिटल में ले जाकर तुम्हारा गर्भपात करवा देंगे। दोस्तों, इसके बाद जो दादी थी वो उस लड़की को आवास विकास नर्सिंग होम हॉस्पिटल में ले जाकर उसका गर्भपात करवा देती हैं और उस लड़की के लगभग गर्भवती होने के
4-5 महीने हो चुके थे। इस वजह से लड़की को 2-3 दिन तक हॉस्पिटल में रखा गया। जब लड़की को हॉस्पिटल में रखा गया, इसके बाद जब उसकी माँ ने पूछा कि उसकी बेटी हॉस्पिटल में क्यों है, आखिर उसे अचानक क्या हो गया है, जब माँ वहाँ मिलने गई अपनी बेटी से तो डॉक्टरों द्वारा पता चला कि वो गर्भवती थी। इसके बाद माँ ने जब अपनी लड़की को डांटा और उससे पूछा कि तुम कहाँ से मुँह काला करवाई हो, ये किस वजह से, ये किसकी औलाद है। इसके बाद लड़की रोते हुए बोली कि माँ, आप जैसा समझ रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पति यानी मेरे पिता का ही कर्म है। दोस्तों, जब वो औरत इतनी बात सुनती है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके ही पिता उसी अपने ही बेटी को गर्भवती कर दिए थे। दोस्तों, अब ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि जो वो लड़की गर्भवती थी वो किससे थी, पिता से या पिता के दोस्तों से। लेकिन डॉक्टरों द्वारा ऑपरेशन ऑलरेडी पहले से हो चुका था। अब लड़की को बेड रेस्ट के लिए बोल दिया था। लेकिन नर्सिंग होम हॉस्पिटल में लड़की लगभग 3-4 दिन एडमिट रही। इसके बाद वो घर आई। अब माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब वो इज्जत को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगी थी कि बाहर, अगर घर की बात बाहर जाएगी तो हमारी सोसाइटी में क्या ही इज्जत रह जाएगी। इसके बाद माँ टीचर थी, पढ़ी लिखी थी। माँ एक फैसला लेती है कि हम अपनी बेटी को हॉस्टल में पढ़ाएंगे और वो अपने पति के चंगुल से बचाने के लिए अपनी ही बेटी को जयपुर के हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेज देती है। लेकिन ये चीज़ पिता को बर्दाश्त नहीं हो रही थी और पिता तभी लड़ाई झगड़ा करने लगता है और बेटी को घर वापस बुला लेता है। तभी पिता घर वापस अपनी बेटी को लाता है और कहता है ये कुछ दिनों तक यहाँ रहेगी, इसके बाद चली जाएगी। लेकिन पिता को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसकी बीवी को उसकी हरकतों के बारे में सब कुछ पता चल गया है। वो फिर से उसी तरीके से वो सब कुछ कांड अपनी बेटी के साथ करने लगा था। इसके बाद माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब माँ को अपनी बेटी को बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसके बाद माँ ने बहुत सोचा समझा और अपनी बेटी को लेकर फतेहगढ़ के कर्नलगंज में एक पुलिस स्टेशन है, उसमें लेकर गई और वहाँ ये सब कहानी बताई। जब बेटी ने ये सब कहानी बताई तो इसके बाद पुलिस ने उसके पिता और उसके दोस्तों पर कार्रवाई की और उन 5 को बहुत ही जल्दी पुलिस ने पकड़ लिया। अब उसके पिता को भी लेखपाल के पद से हटा दिया गया था, लेकिन माँ और जो दादी थी उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अब ये 2021 से केस फर्रुखाबाद के कोर्ट में चल रहा था। दोस्तों, इसके बाद 2 मई 2024 को इसकी लास्ट सुनवाई हुई और इसी 2 मई 2024 में इसका फाइनल डिसीजन लिया गया। दोस्तों, वो वहाँ कटघरे में खड़े 5 लोगों को वो लोग देख रहे थे और उस सामने खड़ी कटघरे में लड़की भी अपने पिता और उसके दोस्तों और अपनी दादी को देख रही थी और वो अपने बीते हुए पलों को याद कर रही थी। तो ये केस लगभग 21 से लेकर 24 तक चला और जब फाइनल डिसीजन की बारी आई तो लोग बहुत ही चीख चीख कर उनकी सजा की गुहार लगा रहे थे और माँ थी वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। दोस्तों, इसके बाद वहाँ के लोगों जो थे वो सब यही चाहते थे कि जो दादी थी उन्हें कम से कम 8 साल की सज़ा मिली और बाकी जो उसके पिता थे और जो उस पिता के दोस्त थे उन्हें उम्र कैद की सज़ा हुई। दोस्तों, कहते हैं कि जब लोग गलत करते हैं तो सोचते नहीं हैं कि आखिर उनके गलत करने के बाद उनका अंजाम क्या होगा। अब पिता बहुत ही अच्छी अपनी ज़िंदगी जी रहा था, लेखपाल था, घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, पढ़े लिखे थे, लेकिन यहीं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है तो बता के नहीं आता है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद की तो की, अपनी पूरी फैमिली को तबाह कर दिया। दोस्तों, इस ऐसे पिता के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसे पिता को क्या कहना चाहिए और ऐसे पिता को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए। हमें उस माँ को सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया। हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और इस कहानी से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखें कि किस तरीके से एक माँ ने अपनी बेटी को इंसाफ दिलाया। एक माँ होते हुए एक लड़की को कितना बेहतर तरीके से समझी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।